सारी जिम्मेदारियां मेरे हिस्से क्यों आती हैं? नेहा बहू, वो पैसों वाला बैग दिया था ना, उसमें से 2,000 रुपये निकाल कर देना, कुछ सामान मंगवाना है। नेहा, ऊपर वाले कमरे की चाबी देकर जाओ। पति देव छत पर खड़े चिल्ला रहे थे। बहू, अंदर मेहमानों को चाय भिजवाओ जल्दी, कब से इंतज़ार कर रहे हैं। क्या नेहा, तुम्हारे पास तो हमारे साथ बैठने का समय ही नहीं है। तुम्हारी देवरानी पायल को देखो, कैसे सबके पास बैठकर गप्पे लड़ा रही है और सभी से घुल मिल रही है। मम्मी, मेरी ड्रेस पर पानी गिर गया, इसे चेंज कर दो ना। ऐसी कई आवाज़ें नेहा के कानों में लगातार पड़ रही थीं। वो चक्कर घिन्नी की तरह कभी इधर भागती तो कभी उधर। काम थे कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे और शरीर अभी से जवाब दे गया था। भागकर वो रीनी बिटिया को कमरे में लेकर गई, उसके कपड़े बदले, फिर बैग से पैसे निकालकर ससुर जी को देकर आई। बुआ जी, अभी बैठने का समय नहीं है, मैं काम निपटाकर फुर्सत से आपके साथ बैठूंगी। इतना बोल नेहा ऊपर वाले कमरे की चाबी अपने पति देव को देने गई। क्या नेहा, कब से चिल्ला रहा हूँ और तुम अब आई हो? इतनी चाबियाँ कमर में लटका कर घूम रही हो। अगर नहीं संभलती जिम्मेदारी तो लेती ही क्यों हो? जिम्मेदारी कौन लेना चाहता है पतिदेव? घर की बड़ी बहू हूँ और मेरी ननद की शादी है तो बहुत सी जिम्मेदारियां मेरे सिर लाद दी गई हैं। देवरानी जी ने तो ये कह पीछा छुड़वा लिया कि उनकी शादी को अभी 6 महीने ही हुए हैं, उनसे इतना काम संभलता नहीं है, इसलिए सब जिम्मेदारियां मुझे दे दी गई हैं। जैसे मैं कोई ट्रेनिंग लेकर आई हूँ सब जिम्मेदारियों को उठाने की। इतना बोल नेहा वापस रसोई में आ गई और अपने कामों में लग गई। नेहा की ननद शालिनी की शादी थी। देवरानी जी ने कोई जिम्मेदारी ली नहीं और सबको लगता था वो इस घर में नई है, उसे रीति रिवाजों के बारे में भी ज़्यादा नहीं पता, इसलिए कोई उससे कुछ भी काम करने के लिए नहीं कह रहा था। वो सब मेहमानों के साथ बातें करती हुई इधर से उधर घूम रही थी। मेहमान भी खुश थे कि कोई उन्हें पूछ रहा है और नेहा से सबको शिकायत थी कि वो अपने कामों में उलझी हुई है। ऐसे ही शाम हो गई। शालिनी जब पार्लर तैयार होने गई तो उसके कुछ समय बाद पायल भी तैयार होने घर से निकल गई। उधर नेहा अभी भी सारी तैयारियां करने में जुटी थी। शाम के समय सब मेहमान तैयार होकर मैरिज हॉल पहुंचने लगे। नेहा भी अपनी बेटी को तैयार करने लगी। नेहा, जल्दी से मेरा सूट दो भाई, मेहमान हॉल पहुंचने लगे हैं और घर के लोग अभी तैयार ही नहीं हुए हैं। नेहा ने उसी समय अलमारी से पति देव को सूट निकाल कर दिया, फिर बेटी को तैयार कर खुद तैयार होने लगी। तभी सासू माँ कमरे में आई। कहाँ थी नेहा? तुम्हें कब से आवाज़ दे रही हूँ। वो दूल्हे के स्वागत के लिए जो थाल हम लाए थे वो कहाँ है? आप चलिए माँ, मैं लेकर आती हूँ। नेहा ने जल्दी से साड़ी को लपेटा और सासू माँ को थाल व स्वागत का अन्य सामान देने चली गई। वापस आकर हल्का फुल्का मेकअप किया। उसमें भी कभी कोई उसे आवाज़ दे रहा था तो कभी कोई। जैसे तैसे वो हॉल में पहुंची। वहाँ भी जिम्मेदारियां उसका पीछा नहीं छोड़ रही थीं। चिंता के भाव उसके चेहरे पर बने हुए थे। थकी हारी, परेशान और मुरझाई वो भीड़ से अलग खड़ी थी कि किसी ने प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखा। नेहा बेटा। नेहा पीछे मुड़ी तो माँ और बाबूजी व भाई मुस्कान के साथ खड़े थे। उन्हें देख नेहा खुद को रोक ना सकी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो उसी समय अपनी माँ से लिपट गई। सबको लगा शायद नेहा अपने परिवार को देख भावुक हो गई है। कुछ समय बाद जब वरमाला शुरू हुई तो नेहा की नज़रें अपनी देवरानी पायल पर पड़ी। गोल्डन कलर के लहंगे और खूबसूरत मेकअप के साथ वो दुल्हन से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। देवर जी भी उसके अगल बगल मंडरा रहे थे। सब लोग भी पायल की तारीफ़ों के पुल बांधे जा रहे थे। नेहा इस समय खुद को ठगा हुआ सा महसूस कर रही थी। तभी उसकी माँ बोली, बेटा, तुझे किसी चीज़ की कमी है क्या जो तू हर समय मुरझाई रहती है? तेरी देवरानी को देख, कैसे सज धज के दुल्हन के बगल में खड़ी है और एक तू है जो यहाँ मुंह लटकाए खड़ी है। जैसे वो सज संवर के आई है वैसे तू क्यों नहीं आई? क्या करूँ माँ, सब जिम्मेदारियाँ मेरे सिर दे दी गई हैं। पायल तो फ्री है, उससे कोई काम के लिए भी नहीं कहता। सबको मैं देखती हूँ, जो आता है काम दे जाता है और शिकायतें भी मुझसे हैं कि मैंने काम सही से नहीं किया। आप बताओ,
इतने काम में मैं भला कहाँ तैयार होने जाती। साड़ी और मेकअप तक भागम भाग में करके आई हूँ। देवरानी जी के तो पति हैं, उनके लिए आवाज़ उठाने को, लेकिन यहाँ तो पति देव ही साथ नहीं देते। बेटा, जो जिम्मेदारियाँ लेता है, जिम्मेदारियाँ दी भी उसे ही जाती हैं और सुनना भी उसे ही पड़ेगा जो काम करेगा। लेकिन तुम खुद समझदार हो, पति देव कुछ नहीं बोलते तो तुम तो अपने लिए बोलो। चुपचाप काम करती रहोगी तो हर कोई आकर अपना काम तुम्हें पकड़ा जाएगा। तुम घर की बड़ी बहू हो, घर के लिए तुम्हारे कुछ फ़र्ज़ ज़रूर हैं, लेकिन सबकी अपनी एक क्षमता होती है, उससे अधिक एक इंसान काम नहीं कर सकता। बोलना सीखो और कामों में दूसरों की मदद लेना भी। कुछ ही दूरी पर खड़े पतिदेव सारी बातें सुन रहे थे। आज तक उन्हें बीवी का दर्द कभी दिखा नहीं था, लेकिन आज उसका उदास चेहरा और दूसरी तरफ भाई की बीवी का हंसता मुस्कुराता चेहरा देख वो अपने आप मजबूर हो गए सोचने पर। बीवी और सासू माँ की बातों ने भी मन में सवाल उत्पन्न किए तो एहसास हुआ कि बीवी की इस हालत के जिम्मेदार वो खुद हैं। वरुण ने खुद से वादा किया कि बस बहुत हुआ, अब वो भी अपने भाई की तरह बीवी का साथ देगा और नेहा को कोल्हू के बैल की तरह काम नहीं करने देगा। शादी अच्छे से संपन्न हो गई और दुल्हन भी विदा हो गई। घर आकर भी मेहमानों को विदा करने और उन्हें मिठाई, कपड़े व शगुन का जिम्मा भी नेहा को दे दिया गया था। ये देख वरुण बोले, नेहा, अब ये काम भी तुम ही करोगी क्या? तुम आराम करो, पिछले कुछ दिनों से लगातार काम करके तुम थक गई हो। घर में और लोग भी हैं जो काम कर सकते हैं। माँ, आप आधी जिम्मेदारी छोटी को भी दो ताकि वो सीख सके कुछ। कब तक नेहा सब अकेले करती रहेगी? पिछले कई सालों से नेहा अकेले सब करती आ रही है। अब जब देवरानी आ गई तो नेहा को भी कुछ आराम मिलना चाहिए। नेहा से चाबी के छल्ले लेकर माँ को सौंपता हुआ वरुण बोला। सब लोग वरुण और नेहा को देखते रह गए और वरुण नेहा को लेकर अपने कमरे में चला गया। नेहा, इन सब के लिए मैं खुद को जिम्मेदार मानता हूँ। अगर सही समय पर तुम्हारी तकलीफ़ देख पाता तो तुम इतनी परेशान ना होती। नेहा कुछ ना बोल सकी और उसका दर्द आंसू बनकर बहने लगा। कई बार दिल की बातें बोलकर नहीं कही जाती, लेकिन सामने वाला सब समझ जाता है। नेहा इस समय चुप थी, लेकिन जो कुछ वो कहना चाहती थी पतिदेव सब समझ रहे थे। इस दिन के बाद वरुण हमेशा नेहा की ढाल बनकर खड़ा रहा। जब पति का साथ मिलता है तो ससुराल में एक औरत को कोई कुछ भी कहने से पहले सोचता है। इस दिन के बाद नेहा की जिम्मेदारियां आधी हो गईं। उसने भी खुद के लिए बोलना सीख लिया और उसकी ज़िंदगी पहले से आसान हो गई। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।